तो गुरु अब मैंने एवेंजर्स डूम्सडे के इतने लीक्स देख लिए हैं कि इट्स कंसर्निंग। पर अब जो कि यह मेरा काम है और हम सबको एवेंजर्स इतना पसंद है कि ना चाहते हुए भी यह अब सेंस बनाने लगे हैं लीक्स। एंड जो कुछ दिनों पहले एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर लीक्स आए हुए थे जिसको मार्वल अभी भी टेक डाउन करवा रहा है, उन्हें एनालाइज करने के बाद हियर इज माय थ्योरी कि एवेंजर्स डूम्सडे एग्जीक्यूट कैसे होने वाली है स्टोरी लेवल पे, जिसमें मूवी को लेकर पोटेंशियल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पे ही आगे बढ़ना। बट अगर अभी सेट बाय सेट चले तो ये समझ के चल सकते हो कि डूम्सडे मूवी की ओपनिंग इन्फिनिटी वॉर के फॉर्मूला पे ही होगी, जहां मूवी एक बहुत ही बड़ा डार्क मोमेंट के साथ ओपन होगा, जहां इंकर्जन्स ऑलरेडी शुरू हो चुके होंगे। मूवी के शुरू में ही आपको यूनिवर्सेस कोलाइड होते हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें हीरोज एंड इनोसेंट लाइव्स जाते हुए नजर आ जाएंगी, जहां अक्रॉस द मल्टीवर्स अब कोई भी सेफ नहीं है, सब एक दूसरे में ही क्रैश हो रहे हैं। एक पूरी की पूरी सिटी ही डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, एग्जिस्टिंग हीरोज केओटिकली डिजास्टर्स में लाइव्स बचा रहे होंगे पर कंटेन उस डिजास्टर को नहीं कर पा रहे होंगे। एंड उसी के बीच में अपने डॉक्टर स्ट्रेंज अगेन स्काई ओपन करेंगे, ठीक जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर ने रियलिटी को टीयर करके ओपन किया हुआ था। ठीक वैसे ही स्ट्रेंज को इस डिजास्टर के बारे में पता चलेगा एंड वो डिस्कवर करेगा कि ये अर्थ की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मल्टीवर्सल लेवल पे से ठीक करना होगा। एंड ठीक यही रियलिटी देखने के बाद रीड रिचर्ड्स डिस्कवर करते हैं कि मल्टीवर्स मर रहा है, जहां फिर अपने फैंटास्टिक फोर्स शिप के साथ वो अराइव करते हैं अर्थ 616 पर क्रैश होने के बाद हेल्प के लिए। एंड तभी मीनवाइल सैम विल्सन के एवेंजर्स किसी तरीके से मिस्टीरियस रीडिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वकांडा में। एंड तभी सडनली पूरा का पूरा एक्समैन का यूनिवर्स उनसे कोलाइड कर जाता है, जिसमें साइक्लॉप्स, मैग्नीटो, बीस्ट, प्रोफेसर एक्स, नाइट्रोलर, मिस्टीक एंड अदर म्यूटेंट्स भी आते हैं, बिलीविंग कि अर्थ 616 ही रिस्पॉन्सिबल है उनकी रियलिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड उस मिसअंडरस्टैंडिंग में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पे ये तो शुरू का केओस हो गया, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता, बस एक दूसरे की मरी जा रही है। पर तभी इतने सालों से शैडोज में रहने के बाद विक्टर वॉन डूम की एंट्री होती है। डूम को बहुत ही पहले से पता चल चुका होता है कि मल्टीवर्स का कोलैप्स चल रहा है और कैंग की तरह वो एक एक करके दुनियाओं पे कब्जा नहीं करना चाहता। डूम बिलीव करता है एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, जहां उसे थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सेस को मर्ज करना होगा डिस्ट्रक्शन के साथ। एंड उसमें से जो सर्वाइविंग वंस होंगे वो एक परफेक्ट रियलिटी बनाएंगे और उसे डूम ही रूल करेगा, क्योंकि ये उसका आइडिया था एंड डिब्स उसने पहले ही कह दी थी। एंड इसी के कारण एवेंजर्स रिफ्यूज करेंगे डूम के साथ और वो डूम से इनकी पहली लड़ाई होगी, जिसमें कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा और पावर स्केल का डूम के साथ उन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा। जहां तभी उस लड़ाई में डूम इतना ज्यादा ओवर पावर्ड ओपी दिखाया जाएगा कि वो एवरी मेजर एग्जिस्टिंग हीरो को हरा देगा और अपनी पहली ही बैटल में सबके छक्के छुड़ा देगा, ताकि उससे थानोस से भी बड़ा थ्रेट पहले ही प्रूव कर दिया जाए, जिसमें थॉर हारेगा, फैंटास्टिक फोर हारेंगे सिवाय सू के, क्योंकि उसको तो वो अपनी जांघिया पे बैठाएगा जब वो नई दुनिया बनाएगा। बट खैर जोक को छोड़े तो मैग्नीटो भी थोड़ा बहुत उसे चैलेंज करेगा डूम को, बट वो भी फेल हो जाएगा। एंड एवरीवन विल रियलाइज कि डूम इज अनस्टॉपेबल, उसे रोका नहीं जा सकता। एंड किसी साउथ की हीरो की तरह रीड रिचर्ड्स उसको लाइक महिमा मंडन करेगा कि तुम्हें पता है कि वो कौन है। एंड देन फर्स्ट फेस करने के बाद एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, जो बचे हुए लोग थे और कुछ एवेंजर्स अलाइंग होंगे डूम से फिर लड़ने के लिए कि अब होगा घमासान युद्ध। पर वो भूल रहे थे कि अपने नेक्स्ट एक्ट में डूम तो उनसे अचानक से ही लड़ रहा था, क्योंकि अब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए और भी पावरफुल होने निकल पड़ा है, जहां सपोजिटली कोलैप्सिंग यूनिवर्सेस से डूम पावर कलेक्ट करने लगता है। एंड फिर एक मैसिव बैटल होती है जिसमें एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडा की टीम, थंडरबोल्ट सब एंटर करते हैं। एंड तभी लोकी भी सेंस कर लेता है कि डूम इज अटेम्प्टिंग टू सीज कंट्रोल ऑफ द एंटायर मल्टीवर्स स्ट्रक्चर, जहां डूम अपनी नेक्स्ट बिग इंपॉर्टेंट वाली बैटल में बहुत सारे मेजर हीरोज को मार देता है और कितनों की तो पावर भी छीन लेता है। एंड इसी मूवी में इतने सारे सुपर सोल्जर्स भी इसीलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि वो इमोशनल वेट के साथ उन्हें मारा भी जा सके। एंड फिर अगेन डूम से हारने के बाद एवेंजर्स का यह दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक होगा कि अब तो तैयार हो कि भी गए थे ठीक थानोस वाली एंड गेम की लड़ाई की तरह, पर फिर भी डूम से वो हार गए। और अब क्या ही वो कर सकते हैं, सिचुएशन उनके लिए एकदम होपलेस हो चुकी है। एंड डूम का यहाँ पे एवेंजर्स एंड बाकी सारी सुपर हीरो टीम्स को मेजर सेटबैक देने के बाद अब वो एनफ पावरफुल हो चुका है कि इस इनकर्जन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सके और अपनी दुनिया बना सके, जिसमें उसकी पसंदीदा औरत सू भी होगी।
जहाँ पे वो स्टेप फादर भी बन जाएगा। पर खैर, अपने एवेंजर्स में से ऐसे कई सारे हीरोज एग्जिस्ट करते हैं जो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है, जहाँ पे अब वो डूम को थैनोस की तरह वॉल्यूम से नहीं हराने की कोशिश करेंगे बल्कि टेक्निक के थ्रू जाना चाहेंगे, जहाँ होपलेस होने के बाद भी वो एक फाइनल असॉल्ट लॉन्च करना चाहेंगे। एंड वो जानते हैं कि डूम अभी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में है, जहाँ डूम और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसमें थॉर, सैम विल्सन, रीड, स्टीव रॉजर्स, अगर वो मरा नहीं है डूम के हाथों तो बाकी सब मिलके फिर से डूम से लड़ने जाएंगे, जहां इस बार उन्हें लगेगा कि ओह शिट, हम जीत रहे हैं यहां पर यही तो डूम का प्लान निकलेगा कि ये साले बार बार आएंगे ही मुझे परेशान करने के लिए। एंड डूम इसी चीज को यूज करेगा कि जब तक ये सब मेरे से लड़ने में फंसे रहेंगे तब तक मैं अपने डिसेप्शन का फायदा उठाकर अपना मेन प्लान को अंजाम दे सकूं। जस्ट लाइक अपग्रेड मूवी के एंड में हुआ था कि मशीन बोल रही होती है कि पुश करो पुश करो पुश करो, बट इवेंचुअली आपको पुश नहीं करना होता एंड आपको आपके ऊपर वो टेक ओवर कर लेती है। एंड ठीक जब डॉक्टर डूम सारी बागडोर छोड़कर मल्टीवर्स के कोलैप्स को होने देगा, जिससे सारे के सारे यूनिवर्स मरना शुरू कर देंगे, जिसमें अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स, एक्समैन वाला यूनिवर्स क्रैश करने लगेगा, आसमान फटना शुरू हो जाएगा, सिटीज डिफरेंट रियलिटीज में फिकना शुरू हो जाएंगी, अपने हीरोज अब होपलेसली अपनी दुनिया को मरते हुए देखने के सिवाय अब कुछ नहीं कर सकते, जिससे फिर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि इट्स अ नेचुरल डिजास्टर टाइप शिट। एंड छिड़खानी इससे नहीं की जा सकती क्योंकि मल्टीवर्स से छिड़खानी ये बहुत शुरू से ही करना शुरू कर दिए थे। एंड इन सारी डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार ये अपने एवेंजर्स वाली यूनिवर्स, अपनी एक्समैन वाली यूनिवर्स एंड फैंटास्टिक टीम वाली यूनिवर्स सब मिलकर ही हैं, क्योंकि इन सब ने मिलकर किसी ना किसी एक्सटेंट पे मल्टीवर्स को छेड़ा है, उनके नियमों के साथ उल्लंघन किया है। एंड डूम यही सोलो खिलाड़ी है जो अकेले सब कुछ अच्छा करना चाहेगा एंड करने के बाद वो उसे अकेले रूल करेगा क्योंकि सब मामला खराब कर रहे हैं। पर फिर एंड में यही लड़ाई अब दुनिया को बचाने के बारे में नहीं रह जाएगी, बल्कि अब सब मिलके यही डिसाइड करेंगे अब कुछ भी करना है, दुनिया खत्म हो चुकी, सारा डैमेज हो चुका है, अब मुझे इसको हराना है, क्योंकि अब इसके ज्यादा वो आगे चल के अपनी दुनियाओं को अपने हिसाब से मोल्ड ना करना शुरू कर दिए। ये लड़ाई सबके लिए डूम से पर्सनल हो जाएगी। एंड उसके बाद जो भी सर्वाइविंग हीरोज बचेंगे डूम के साथ एक रियलिटी ब्रेकिंग बैटल में लड़ेंगे, जहां डूम फिर से सबको हरा देगा, जहां इट्स समथिंग लाइक अटैक ऑन टाइटन टाइप शिट हो जाएगी, जहां पे सब बस सर्वाइव ही कर रहे हैं, एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड फिर एंड में बस डूम से लड़ते हुए हैंडफुल ऑफ हीरोज ही बचेंगे एंड इवन टुगेदर भी वो डूम को नहीं रोक पाएंगे। डूम इवेंचुअली अपने गॉडहुड में ट्रांसफॉर्म ही कर जाएगा एंड एवेंजर्स हार चुके होंगे, लाइक इट्स डन डील, कुछ भी नहीं बचा होगा बचाने के लिए। एंड आपकी टीम हार चुकी है, जो कि ये अपनी एग्जिस्टेंस में थैनोस की इन्फिनिटी वॉर के बाद लाइक एंड गेम में कमबैक हो गया था, बट यहां से एवेंजर्स एंड बाकी सारी टीम का कोई भी कमबैक नहीं होने वाला, लाइक इट्स डन, वे हार चुके हैं। जहां फिल्म के एंड होते ही डूम के जीतने पे कंप्लीटली उसने अपना काम कर दिया है एंड बाय यूजिंग मल्टीवर्स एनर्जी डूम क्रिएट्स अ बैटल वर्ल्ड गॉडहुड अचीव करने के बाद, जो कि एक पैचवर्क होगा बाकी सारे प्लैनेट्स एंड यूनिवर्सेस का, विच इज मेड बाय द रिमेन्स ऑफ अदर डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस, जहां पे दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होगी, अलग अलग कॉलोनीज एग्जिस्ट कर रही होंगी, उसके सुपर बीन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जहां पे फाइनल शॉट में डूम हमें एक मैसिव थ्रोन पे बैठते हुए नजर आएगा, जहां से वो बैटल वर्ल्ड के शैटर्ड पीसेस एंड काउंटलेस मार्वल यूनिवर्सेस के फ्रैगमेंट्स को फ्लोट करते हुए देखेगा, जहां पे फिर थॉर और बाकी हीरोज बैटल वर्ल्ड के अलग अलग कॉलोनीज एंड कोनों में जागते हुए नजर आएंगे, सरवाइव कर रहे होंगे कि इस वाइल्ड वेस्ट जैसी जगह पे किस तरीके से खूंखार दुनिया जन्म लेती है। एंड फिर डॉक्टर डूम अपना नेक्स्ट प्लान शुरू करेगा कि चलो सीक्रेट वॉर्स की तरफ, जहाँ पे अब हाँ कुछ पीसेस मैंने एआई से इसके साथ जोड़कर बनाए हुए हैं, जो भी अब तक के सारे लीक्स हमारे सामने देखने को मिले थे, जो कि पहले शुरू के कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुए थे एंड अभी जाकर जो हमें ट्रेलर देखने को मिला है, उन सारी चीज़ों को जोड़ घटाकर ये कुछ मोटी मोटा हिसाब बना है कि एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे का स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, जहाँ पे जो भी लीक्स आए हुए हैं उनको कंसिडर किया गया है, जिसमें से अब हाँ ऑब्वियसली इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस आएंगे ही आएंगे, कि जैसे और भी नए लीक्स एंड डिटेल्स एंड प्रमोशनल मटेरियल लॉन्च होंगे एंड इसकी कैसी एग्जीक्यूशन चलेगी आगे। पर हाँ अभी तक की यही लीक्स हैं, आप जहाँ पे ये बात मैं मान के चलता हूँ कि इसमें और कुछ चीज़ें डिटेल्स वगैरह ऐड हो सकती हैं जिस तरीके से और मटेरियल आएगा, पर अभी तक के लिए लीक जैसे नजर आए थे उसकी हेल्प से ये कहानी एवेंजर्स डूम्सडे की यही बनते हुए सेंस कर दी है। बाकी अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड वो कुछ और ही तरीके से कहानी को रिप्रेजेंट कर दिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड एंड हैरान रहूंगा कि अगर मार्वल इससे कुछ अच्छा एंड बेटर पुल ऑफ कर लेता है तो हमें तो अच्छा ही लगेगा एंड हम इतने लालची हैं कि जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना अच्छा लगेगा। बाकी तुम अपने ओपिनियन ज़रूर से बता देना कि तुम्हें इन सारे लीक्स
एंड अनाउंसमेंट्स एंड ट्रेलर्स के बाद क्या लग रहा है कि किस तरीके से कहानी नजर आएगी, क्या ये थ्योरी सेंस बनाती है या नहीं बनाती है। तो आप अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट से जरूर मेंशन करना, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बात करेंगे, क्योंकि मैं एक डिफरेंट तरीके की वीडियो प्लान कर रहा हूँ आपके साथ। बाकी तब तक के लिए अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना एंड देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।